हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज़ बताइए, जो भी बताना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। Please guide me, angels. Please guide me. Please guide me. Overburdened. Long journey. Divine timing. यहाँ पे है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। देखिए, यहाँ पे जो है ईश्वर आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन, देखिए डिवाइन टाइमिंग भी आ गया, डिवाइन इंटरवेंशन भी आ गया, दोनों चीजें। कुछ आप भूले हुए हैं। यहाँ पे है एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर आपको अपनी असली ताकत याद दिलाना चाहते। वेट फॉर द राइट टाइम, तो आपको बोला जा रहा है सही समय का, सही वक्त का इंतजार करें। जल्दबाजी में बहुत कुछ खराब हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ईश्वर ये आपको याद दिलाना चाहते हैं। क्या याद दिलाना चाहते हैं? कि आप किसी से कम नहीं। ओवरबर्डन इतना सीधा सच्चा नहीं होना है कि लोग आपके सर पे लाके सारा अपना बर्डन डाल दें। हाँ, कोई ऐसा इंसान है कि जिसकी मदद करने लायक आप उसकी मदद कीजिए, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ओवरबर्डन फील करा रहे हैं, तो आपको ईश्वर सिखा रहे हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीखो, नो बोलना सीखिए। और जो फालतू का बर्डन आपके सीधे होने का फायदा उठाया जा रहा है, तो उस बर्डन को आप रिलीज कर दीजिए। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब आप यहाँ पे किसी से कम नहीं है, ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। आप खुद को, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आप खुद को लोगों से बहुत कम समझते हैं, और यही कारण है कि लोग अपने पावर्स का आपके ऊपर मिसयूज करते हैं। आपको इतना बर्डन आपके सर पे देते हैं कि आप शायद उस काम को कर भी ना पाए, फिर भी आप मना नहीं कर पाते। तो ईश्वर आपको सिखा रहे हैं, कुछ टीच कर रहे हैं, तो उसे आपको सीखना है। आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं, बहुत लंबे समय से जर्नी तय करते हुए आप आ रहे हैं, अपनी एक लॉन्ग जर्नी से। यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, बहुत ओल्ड सोल हैं आप। काफ़ी बार आपका बर्थ और डेथ हो चुका है, बहुत बार, बहुत पुरानी सोल हैं।
तो ईश्वर आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपकी कितनी ताकतें हैं। किसी को अपना मिसयूज मत होने दो, ठीक है? क्योंकि अब आप किसी से कम नहीं है। जो भी आपको इस तरीके की एनर्जी में डालना चाहते हैं, वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं आपके सामने, लेकिन रहेंगे आपके नीचे ही, क्योंकि आप अपनी ताकत को भूले हैं। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। हनुमान जी बता रहे, बड़ी लंबी जर्नी आप तय करके अपने जीवन में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अपनी ताकत को पहचानना है। हनुमान जी के साथ भी यही हुआ था, वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे थे, तो उनको जब शक्तियों का याद दिलाया गया, तब उन्हें अपने शक्तियों का परिचय मिला और वो उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ठीक आपके पास ऐसी ही ताकत, ऐसी ही शक्ति जरूर यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो आप भूल गए हैं। ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, इसलिए ईश्वर की तरफ से आपको ये याद दिलाया जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग है भाई। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी है। कुछ आपके लाइफ में ऐसा है जहां डिवाइन की दखल अंदाजी हो रही है। आपके जीवन में कुछ नया शुरू हो रहा है, पुराना कुछ खत्म होके न्यू स्टार्ट यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। फ्रेश बिगनिंग मुझे दिख रही है। Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, clear path to success। आपके जितने भी ना ऑब्स्टिकल थे रास्ते में, जितने भी आपके पाथ में, आपके रास्ते में जो भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं, तो उन सब को यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। आपका पाथ क्लियर किया जा रहा है ताकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ सके, है ना? तो आपको यही बताया जा रहा है। अभी देखते हैं कि कार्ड से क्या निकल के आता है। क्यों डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। प्लीज क्लियर कीजिए कि क्या हुआ है। द स्टार, इसीलिए मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप किसी से कम नहीं, आप एक स्टार हैं। ऐसे स्टार हैं जो खाली कहने के लिए नहीं है। आप वो दम रखते हैं कि शीशे में अपनी शक्ल कभी भी देखने में आपको ऐसा नहीं लगता। आपने हमेशा सच्चाई से अपने जीवन को जिया है, तो आप अपने नज़र में स्टार हैं। यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, स्टार सीड तो आप हैं ही, लेकिन वो इंसान सच्चा स्टार है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आप अपने आप को आईने में बड़े गर्व से देखते होंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को बड़े ही सच्चाई से जिया है, बड़े ही बैलेंस वे में जिया है। बहुत सारे जीवन में आपने तकलीफें सही हैं। अगर मैं ये कहूँ ना, बहुत सारे परीक्षा से आप गुजारे गए हैं। ढेर सारी आपने अपने जीवन में परीक्षाएं दी हैं, बहुत ऐसी ऐसी परीक्षाएं कि दूसरा कोई उसको शायद झेल भी ना सके। एक रोलर कोस्टर भरी जिंदगी ईश्वर ने आपको ऐसा घुमाया है और आपको एक हीरे की तरह तराशा गया है यहाँ पे, क्योंकि आपका कोई सोल पर्पस है यहाँ पे। तो ईश्वर ने आपको पहले से ही तगड़ा बना दिया है कि आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा टेस्ट आपके लिए गए हैं, बहुत सारी परीक्षाएं ली गई हैं, बहुत सारे दुखों से, ऐसे ऐसे दुखों से आपको गुजारा गया है। इसीलिए ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि अब आप किसी से कम नहीं। आपकी ये जर्नी इतनी ज़बरदस्त हुई है कि अब आप किसी से कम नहीं है। पहले रहे होंगे, लेकिन अभी आप हर एक चीज़ से, जैसे एक कुम्हार होता है ना, वो घड़े को ठोक पीट के बहुत सुंदर सा एक आकार दे देता है और पका के उस घड़े को मजबूत बना देता है। वो भट्टे में डाल के उसे पकाते भी हैं, है ना? तो ठीक ऐसे ही ईश्वर ने इतने एग्जाम्स लिए हैं कि आपको पका पका के यहाँ पे पक्का कर दिया है उन्होंने, और हीरे की तरह आपको तराश दिया गया है। अब आप किसी से कम नहीं है। ये शक्ति आपको याद दिलाई जा रही है, ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं। तो अगर आपसे कोई कंपटीशन की भावना रखते हैं, आपसे कोई जलन रखते हैं, तो यहाँ पे वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, कितनी भी आपसे कंपटीशन कर ले,
कितने भी करोड़पति बन जाएं, लेकिन रहेंगे आपके नीचे ही। ये शान उनको कभी नहीं मिल सकती जो ईश्वर ने आपको दिया है। यहाँ पे एक स्टार सीड यानी कि एक तारे की तरह आप यहाँ पे हैं, हमेशा शाइन करने वाले। आप इस धरती के एक बीज हैं, स्टार सीड हैं। ईश्वर आपसे कोई बड़ा काम करवाने वाले हैं, इसलिए आपकी शक्तियों को यहाँ पे बताया जा रहा है, जगाया जा रहा है और उस लायक आपको बना दिया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ईज़ी वे में जी पाएँ। आपकी लाइफ में अभी आगे भी आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ईश्वर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपको तैयार कर दिया गया है। आपको अपनी शक्तियों को याद रखना है कि आप कौन हैं। इसीलिए आपको तराशा गया है कि कोई बड़ा काम करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको ईश्वर ने एक हाई रिगार्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, किसको अपने बाउंड्रीज में एंट्री देना है, किसको नहीं देना, इसकी भी समझ आपको यहाँ पे ईश्वर कराने वाले हैं या कराया जा रहा है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि अपने लिए स्टैंड लेना। बड़े भोले भाले यहाँ पे देखिए से नो कहने के लिए आपको ईश्वर सिखा रहे हैं कि चालाक लोग आपके सर पे बोझ डाल देते हैं, तो ये बोझ आपको उठा के फेंक देना उन्हीं के ऊपर। ये भगवान आपको सिखा रहे हैं, चालाक बना रहे, क्योंकि इस चालाक दुनिया में ऐसे सीधे सच्चे इंसानों की कोई कदर नहीं है। लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। आपका बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। अब भगवान आपको एक टीच कर रहे हैं, आपको भगवान पढ़ा रहे हैं कि आपको करना क्या है, क्योंकि बड़े बड़े काम आपके हाथ में है यहाँ पे ईश्वर के। तो इसीलिए ईश्वर आपको सिखा रहे हैं किस इंसान को अपने ऑरा में एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी। अपने लिए स्टैंड लेना है। आप कभी नहीं लेते, सबके सर का बर्डन अपने सिर पे उठाने वाले इंसान हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्लैरिटी मिल रही है आपको करना क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग किसी चीज़ में होती हुई नज़र आ रही है। ये आपका जॉब करियर हो सकता है, मुझे करियर दिख रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त बिगिनिंग दिख रही, न्यू बिगिनिंग। ढेर सारे पैसे आपके पास आने वाले हैं। ईश्वर की मर्जी से डिवाइन आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ताकि इस दुनिया में आपको पैसे के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आप ईश्वर का काम करने के लिए आए हैं और ईश्वर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देंगे। इसलिए आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही, आपके करियर की। ज़बरदस्त करियर, जितना आपको ज़रूरत है ईश्वर आपको वो देने वाले हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, जो भी आपसे यहाँ पे पंगे लेंगे, ईश्वर ने आपको पहले ही वरदान दे रखा है कि आपसे पंगे लेने वाला, क्योंकि आप ईश्वर का कार्य करने के लिए आए, किसी इंसान के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। देखिए, जब से अब बचपन से ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है। बहुत सारे दुख आपने झेले हैं। वो ये मत सोचिए कि आपका कोई कर्म था, नहीं। ईश्वर ने आपको ना तराशने के लिए आपको बचपन से ही ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजारा है, जिसके लिए अब आप तैयार हो चुके हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है, ईश्वर ये बता रहे अगर आपसे कोई शत्रुता रख रहा है, कोई आपके हेटर्स हैं, तो अगर वो आपकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशनल हर्ट मुझे लग रहा है, कोई आपको इमोशनली भी अगर हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर उसको सीधे क्रॉस रोड पे लाके खड़ा करने वाले हैं। जीवन में उसके ग्रहण लग जाएगा, यहाँ पे कन्फर्म है। तो कितना भी आपकी बराबरी कर लें, आपका कंपटीशन कर लें, आपके ऊपर कितना भी ये ब्लैक मैजिक कर लें, कितनी भी दुश्मनी करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ये कर लें, किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, लेकिन रहेंगे आपके नीचे ही। ये ईश्वर का वरदान है आपके लिए, क्योंकि आप ईश्वर का बहुत बड़ा कोई कार्य करने के लिए आए हैं, मिशन के लिए, किसी मिशन के लिए यहाँ पे हैं, ऐसे ही नहीं है आप। तो 24 आवर्स ईश्वर की नजर आप पे है। जस्टिस, ओके। जो भी आपके साथ इनजस्टिस करेगा या करने वाला है या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, जस्टिस आया ही हुआ है, आने की देर नहीं है। जैसे ही आपके साथ इनजस्टिस कोई करेगा, उसको तुरंत कर्मा हिट होगा और आपको जस्टिस मिलेगा। और बताइए डिवाइन एंजल्स, जस्टिस आपकी जिंदगी में है। ये तो ईश्वर ने भेजा हुआ है कि आपके साथ अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश की, तो उसको ये चीजें फेस जरूर करनी पड़ेंगी।
इनजस्टिस करने वाले अब यहाँ पे मुंह की खाएंगे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना जस्टिस पास होगा, उसके ऊपर ईश्वर का न्याय आएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो इंसान जा सकता है। ऐसे 10 तलवारों के दर्द में जाएगा। जो भी आपके साथ चालाकी करने की कोशिश, यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है भाई, किसी के ऊपर बहुत, देखिए वो तो इंसान जाएगा ही जाएगा। आप किसी की एनर्जी आई है, उसके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, सारे चक्रस ब्लॉक कर दिए गए हैं। धराशायी इंसान ये होने वाला है, हुआ नहीं है लेकिन बहुत जल्द। ये बहुत तगड़ा किसी के ऊपर डार्क एनर्जी, यहाँ पे देखिए बिल्कुल काला है। ये किसी सुनसान जगह पे किसी के ऊपर तो है, किसी की एनर्जी आई है। बहुत तगड़ा हेल्थ इश्यू किसी को आने वाला है। और देखिए पहले ही ये रीडिंग हो चुकी है, आने वाले समय में पता चलेगा कि ये इतना हैवी ब्लैक मैजिक इसके ऊपर किया गया है कि इसके सारे चक्रास को ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंसान बहुत तगड़ी हेल्थ इश्यू से होने वाली है। ये इसको दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइएगा कि आप बीमार नहीं है, आपको ज़बरदस्ती बीमार किया गया है कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी थ्रू करके। और बहुत बहुत तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन आपको फील होने वाला है। ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया। ये कोई वुडू मैजिक है, क्योंकि देखिए वुडू मैजिक में भी ना पिन्स ऐसे चुभाई जाती है, एक डॉल बनाई जाती है, उसमें सोल का आवाहन किया जाता है। जैसे आपके किसी के ऊपर कोई कर रहा है तो उसका आवाहन उस सोल का उस डॉल में करते हैं, इसके बाद पिन उसमें चुभाते हैं। तो मुझे वुडू मैजिक की पूरी पूरी वाइब दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि ये चुभाने वाला काम वुडू मैजिक में ही होता है। तो हो सकता है किसी ने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया हो जिसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, बॉडी में बहुत पेन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी ऐसे इंसान का जबरदस्त यहाँ पे घमंड टूटता हो मुझे दिख रहा। बहुत ईगोइस्टिक कोई पर्सन है, सबके लिए देखिए बहुत नेगेटिविटी ये इंसान किसी के लिए रखता है। कोई इसका ना जोड़ का तोड़ मिलने वाला है। कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ सोर्ड से इसकी टक्कर होने वाली है, किसी किंग ऑफ सोर्ड की किंग ऑफ वॉन्ड से टक्कर होने वाली है। दोनों एक ही बराबर के हैं और इसका ईगो टूटेगा दोनों का, यानी कि इस तरीके से टक्कर दोनों की होने वाली है कि दोनों का ही यहाँ पे ईगो टूटता हुआ मुझे दिख रहा। ये दोनों ही ऐसे इंसान हो सकते हैं कि लोगों के लिए नेगेटिविटी रखते हैं, अपने ऊपर बहुत घमंड है, अपने खूबसूरती पे, अपने पैसे पे, अपने पोस्ट का, अपने पोजीशन का बहुत ज़्यादा घमंड है। ये बात बात पे तलवार निकालना या बात बात पे लड़ाई झगड़े करना, अपनी धौंस दिखाना, बात बात पे अपना एक रुतबा दिखाना। तो किसी किंग ऑफ सोर्ड की किसी किंग ऑफ वॉन्ड से जबरदस्त टक्कर यहाँ पे होती है मुझे दिख रही, और दोनों का ईगो चूर चूर होगा, एक का नहीं। यहाँ पे दो लोग आपस में बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है इनकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई किसी के लाइफ में खूब सारा पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा, खूब सारा पैसा। 3 लोग तुरंत आपके पीछे लगने वाले हैं। जैसे ही कहीं से देखिए अच्छी खबर मिलती है ना, तो कम से कम क्या ही बोले, बहुत ही ज्यादा आपको सतर्क रहना है। कहीं से आपके पास बहुत सारे धन आने वाले हैं, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था या अचानक से कहीं से आपको धन मिल सकता है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जिसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। कहीं आपने प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रखा था तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे फायदा मुझे दिख रहा। लेकिन कोई 3 लोग हैं, इस धन पे उनकी नजर है, सावधान, यहीं पे सावधान हो जाइए, वरना ये आपको सीधे क्रॉस रोड पे लाके खड़े करने वाले हैं। इस धन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पीछे लग सकते हैं। बहुत बहुत आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा आपको अलर्ट रहना है। कोई यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर्स में से किसी की यहाँ पे सेहत खराब हो सकती है बहुत ज्यादा। इसके ऊपर भी कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है, और ये डेथ बेड पे इस समय आ सकता है कोई इंसान। इसको भी मेडिसिन काम नहीं करेंगे किसी के ऊपर। ये आपके फैमिली मेंबर हैं जो खिड़की से देख रहे हैं आपको, आपके ऊपर यहाँ पे ये जो भी है यहाँ पे
इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया और इनके फैमिली मेंबर्स नहीं। ये रात में इन्हें डर लगता है। इनकी सिम्टम मैं आपको बता दूं, ये रात में चौंक चौंक के उठ जाते होंगे और इन्हें लगता है डर। अभी किस तरह का डर लगता है आप इनसे पूछ सकते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है 3 तलवारें हमेशा इनके ऊपर लटकी हुई हैं। इन्हें अपने मृत्यु का भय हमेशा रहता है कि इनकी तबीयत यहाँ पे खराब है बहुत ज़्यादा, और ये डेथ बेड पे हो सकते हैं, कहीं हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या घर में ही हो। तो लेकिन इनकी डिजीज़ समझ में नहीं आ रही इन्हें हुआ क्या है। बहुत सारे टेस्ट सब चीज़ें करवा चुके हैं, अगर ये तो डायग्नोस नहीं हो पा रहा। ये कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, उस प्रभाव में है किसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेहत खराब है और इन्हें डर लगता है रात में। इनका सिम्टम ये है। यहाँ पे भी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये किसी की भी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे थोड़े से नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, अगेन 10 नंबर, 2 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं एज। 44 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 30 किसी की एज है, 32 किसी की एज है। अब यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है जे, के, ए, ई, डी, एस, आर, टी। यही है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।